Good morning dear students. We are doing chapter 2 structure of atom, and in previous video we have discussed dual nature of matter. डी ब्रोगली concept हमने अपने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था. So today we will discuss Heisenberg uncertainty principle. What is Heisenberg uncertainty principle? So after Louis de Broglie concept, after the confirmation of dual nature of matter, Werner Heisenberg, physics scientist, said that it is impossible to calculate, or you can say measure, simultaneously position and velocity of electron. ये आपका कहता है हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग, और इसे ही हम पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अनसर्टेन मीन्स कि आप फिक्स ये नहीं बता सकते कि जो आपका पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्या होगी और उसकी मोमेंटम क्या होगी. तो हाइजेनबर्ग कहता है कि हम कैसे भी करके किसी एक पार्टिकल की स्पीड और उसका पोजीशन हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. पोजीशन को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एक्स से. मतलब ये ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता. मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. और ये किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? ये एप्लीकेबल रहेगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक में आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन और जो मोमेंटम रहेगा, या आप कह सकते हैं स्पीड. ठीक है, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता, तो आप यही कह सकते हैं कि स्पीड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो हाइजेनबर्ग कहता है कि आप कभी भी एक्स जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर आप एक्स को एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी वेलोसिटी को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप मास जो पोजीशन होगा वो कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली. तो हाइजेनबर्ग कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously position and momentum. What is momentum? Momentum is mass into velocity. So it is impossible to measure simultaneously position and momentum of subatomic particle. सब एटॉमिक पार्टिकल का आप कभी भी साइमल्टेनियसली, मतलब या तो आप पोजीशन बता सकते हो या फिर आप वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ें आप इकट्ठी बता ही नहीं सकते कि पोजीशन ये होगी और वेलोसिटी ये होगी. ठीक है, तो फिर ये क्या कहता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम is equal or greater than h by 4 pi. मतलब जो अनसर्टेनिटी रहेगी या जो चेंज रहेगा पोजीशन में, ठीक है, वो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू h by 4 pi और दैट विल बी ग्रेटर देन h by 4 pi. तो रिलेशन क्या बनाया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने? आपको रिलेशन बताया रिलेशन बन जाता है आपका डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन. व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा डिनोट्स फॉर चेंज एंड डेल्टा पी फॉर मोमेंटम. दैट विल बी इक्वल और ग्रेटर देन h by 4 pi. ठीक है, वैसे तो आप जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा उसमें डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी जितने न्यूमेरिकल आप करेंगे उसमें ये इक्वल लेके चलेंगे. ठीक है, तो ये रिलेशन मेनली फॉलो होगा.
ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ मास इनटू वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ डेल्टा p। सो यू नो वेरी वेल mass cannot be changed, velocity can be changed, so that will be equal to h by 4 pi. So mass will not change, so we can take m on that side, so relation will be h by 4 pi m. So this is your relation. It means change in position and change in momentum का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा फिक्स होगा। अगर आप चेंज इन पोजीशन को एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब आप कोशिश करेंगे कि मैं पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड आउट कर लूँ किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो वो कैलकुलेट तो हो जाएगी लेकिन उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं वेलोसिटी में बहुत कम अनसर्टेनिटी चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको कोशिश करूँगा, इस पर फोकस करूँगा, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। पोजीशन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएंगी। मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबली होगा ही नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट कर पाएँ, चेंज इन पोजीशन भी और चेंज इन मोमेंटम भी, ठीक है। तो ये आपका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं बेटा, क्यों ऐसा है कि ये जो रिलेशन है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है और मैक्रो के लिए नहीं है। तो पहले तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में देखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या एक्सप्लेनेशन रहेगी बेटा? देखिए, कोई हमारे पास एटम है, ठीक है, उसमें ये न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जब आप किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो उसका रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन देखते हैं। तो रेडिएशन से फोटोन निकल के आता है, फोटोन इसको स्ट्राइक करता है, फोटोन इसको स्ट्राइक करता है। अब डिपेंड करता है कि फोटोन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या है। यस, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आप तो जानते हैं वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी, यस, वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी देन फ्रीक्वेंसी विल बी लेस, इट मीन्स लेस एनर्जेटिक फोटोन होगा। अगर लैम्डा क्या होगी, लेस, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इट मीन्स एनर्जी ज़्यादा होगी, इट मीन्स फोटोन्स आर मोर एनर्जेटिक। तो होगा क्या, अगर मुझे पोजीशन कैलकुलेट करनी है, यस, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट और मेजर पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, तो मैं ऐसी रेडिएशन यूज़ करूँगा, ऐसा फोटोन यूज़ करूँगा जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। यस, जिसकी वेवलेंथ बहुत बहुत कम होगी, वेरी वेरी लेस, ठीक है, ताकि जो चेंज आए पोजीशन में बहुत बहुत कम आए। चेंज इन पोजीशन क्या आएगा, बहुत कम आएगा। तो मतलब थोड़ा सा ही, मान लो ये पार्टिकल है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मान लो एक तो मैं इतनी चेंज कर दूं और एक मैं बस थोड़ी सी चेंज कर दूं, तो ये जो चेंज है ये बहुत थोड़ा आएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, वेवलेंथ, कम वेवलेंथ वाला फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक कर देता हूँ, तो पोजीशन तो मैं क्या कर लूँगा, एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लूँगा। लेकिन वेलोसिटी के ऊपर क्या, देखो वेलोसिटी के, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं फोटोन यूज करता हूं जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी हाई, और इट मीन्स एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज हाई, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज हायर। तो ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी। फोटोन अपने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा बहुत ही फास्टली मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ को कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर,
और एक पीछे से ट्रक आ रहा है, ठीक है, एक पीछे से ट्रक आ रहा है जिसकी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये एक तरीके से मेरा क्या फोटोन है, समझिए बस इस चीज को कि एक तरीके से फोटोन है। अब इसकी स्पीड ज़्यादा मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा तो इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो जब ये इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो कहता है कि ये देखो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जब इसको स्ट्राइक करेगा तो इसकी एनर्जी एकदम से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ किसके साथ हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी सिचुएशन को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मान लो मुझे पोजीशन से मतलब नहीं, मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी देन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी वेरी लो, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी वेरी लो। लाइक मैंने क्या किया, इसकी स्पीड क्या कर दी, रिड्यूस करके 22 कर दी मान लो, या 21 किलोमीटर पर आवर कर दी, या 20 कर दी। 20 कर दी तो ये कभी मिलेंगे नहीं, है ना, थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। तो ये पार्टिकल जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी स्पीड में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। भाई ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 21 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो थोड़ा सा जस्ट क्या होगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज होगी। तो कहता है अगर हम ऐसा करते हैं, वेलोसिटी तो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो वेवलेंथ होगी, देखो अगर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लो देन वेवलेंथ मस्ट बी हाई, ये हाई होगी। अब ये हाई होगी तो आप तो जानते ही है वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ ये होती है दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो चेंज आएगा बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो पोजीशन फिर एक्यूरेटली मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा। अब ये सिचुएशन है। अब ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर ही क्यों एप्लीकेबल है, अगर हमारा ट्रक दौड़ रहा है, ठीक है, या गाड़ी दौड़ रही है, उसके ऊपर भी तो फोटोन पड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी तो फोटोन पड़ रहे हैं, लेकिन फोटोन जब इसको स्ट्राइक करते हैं तो इसकी पोजीशन में ना इसकी वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं आता, ठीक है। तो ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं फोटोन का जो मास है बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, एक तरीके से नेग्लिजिबल है, क्योंकि हम कैलकुलेट तो कर ही नहीं पाते। हम यही कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि वो मैटर नहीं है, तो इसका मतलब उसका मास है ही नहीं, ठीक है। तो ये अगर किसी बड़े पार्टिकल के साथ टकराता है तो उसकी ना स्पीड को चेंज कर पाता है, ना उसकी पोजीशन को चेंज कर पाता है, लेकिन ये बहुत ही छोटे पार्टिकल के साथ अगर सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करता है तो उसकी एनर्जी को भी चेंज कर सकता है और उसके पोजीशन को भी चेंज कर सकता है। तो ये आपको सिर्फ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होगा वो आपको सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक, यस, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में देखने को मिलेगा, यस बेटा। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में देखने को मिलेगा आपको, बस ये मैक्रो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन कैसे बना, इस चीज को समझिए, बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन कैसे बनी है ये। अब आप ये देखिए, बोर एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा कि जो आपका एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका ये पहला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसने क्या किया, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की ना, वेलोसिटी कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, यस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी कैलकुलेट की, एंड ऑल्सो ही इज कैलकुलेटिंग its position that this electron is in moving in first orbit, whether it is moving in second orbit, whether it is moving in third orbit। तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता रहा है और वेलोसिटी भी बता रहा है। अब पोजीशन वेलोसिटी कैसे बता सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। हाइजेनबर्ग कह रहा है पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटली करके देख लिया, नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जो टूल है जो मेजर करता है ये चीज़, उसके अंदर ये एरर है, नहीं, ये तो नेचर में है, जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल उसके नेचर में है कि उसका वेव नेचर भी है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो पोजीशन और वेलोसिटी आपने कैसे कैलकुलेट कर दी, नील्स बोर, ठीक है, आपने कैसे कैलकुलेट कर दी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये लिमिटेशन बन जाता है बोर मॉडल ऑफ एटम की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वाई इलेक्ट्रॉन
why electron do not exist in न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मिलता? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मिलता? अब ये आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप जानते हैं जो आपका ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसका जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, वो पोजीशन इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए। मतलब डेल्टा एक्स आपके पास है। देखिए रिलेशन आपका है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू h/4π। फिर डेल्टा पी को आप ओपन कर लेते हैं m डेल्टा वी। अब मास आप पता है आपको, चेंज नहीं होगा। इसको मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ। डेल्टा एक्स मैंने पुट किया, ठीक है। डेल्टा वी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये तो मैंने क्या कर लिया, पुट कर लिया ना, h/4πm। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सारा डेटा पुट करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ चेंज इन वेलोसिटी। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। ये इस तरफ ले गए 10⁻⁻15 मीटर इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो देखिए मीटर से मीटर, किलोग्राम से किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा डेल्टा वी कितना आएगा, देखिए डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा वी आएगा आपका 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख लीजिए क्या ये स्पीड पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन इज योर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैटर। और हमने इससे पहले मैटर का टॉपिक पढ़ा और उसमें देखा मैटर कैन नेवर बी ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता आपका मैटर, और ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा, ठीक है, तेज़ी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा, ठीक है, जो कि लिमिटेशन बन जाता है बोर एटॉमिक मॉडल की। अब इसके ऊपर रहने वाले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल मैं आपको इसके ऊपर करवा रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल है, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ आपके पास ये न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं विच आर बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो पोजिशन में अनसर्टेनिटी आपको गिवन है, फॉर्मूला आप जानते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा एक्स इज 1 एंगस्ट्रॉम, सो वी हैव टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस डेल्टा एक्स को वहाँ ले जाना है, देन वी कैन कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी। सो h इज योर 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। 4 इंटू पाई वैल्यू 3.14, m 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एंड डेल्टा एक्स इज 1 एंगस्ट्रॉम, सो आई विल चेंज 1 एंगस्ट्रॉम इंटू मीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 10⁻10 मीटर। सो मीटर मीटर, किलोग्राम किलोग्राम। तो इसे मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यस, इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखिए कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी ऑफ ए वैक्यूम 3000 किलोग्राम हुज पोजिशन इज positive negative 10 picometer. It means delta x is given, so we have to calculate uncertainty in the velocity. So again I have to calculate this one. So h value is same, 4 into 3.14 and the mass is 3000 kilogram. So you can put here 3000 kilogram, right, into 10 is to power, yes. Position जो है वो 10 पिकोमीटर है, तो 10 पिकोमीटर को चेंज कर लिया जाएगा किस में, मीटर में। तो इसे आप सोल्व कर लेंगे तो अगेन यू विल गेट द चेंज इन
velocity or you can say uncertainty in its velocity of this body whose mass is 3000 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम, स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, इफ द स्पीड ऑफ कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। मतलब स्पीड ये है लेकिन किस एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट हो रही है, 2% के साथ। इट मीन्स डेल्टा वी विल बी योर 45 मीटर पर सेकेंड इंटू 2%। सो यू गेट द डेल्टा वी विच इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। यस बेटा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। यस, सो आई हैव टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ दिस पोल। सो नाउ I have to calculate delta x. So formula is same, h which is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 kilogram meter square per second, right? By 4 into 3.14 into में m which is given 40 gram. So I will change 40 gram into kilogram. That will be divided by 1000. So it will be changed into kilogram. So here I can put 0.04 kilogram. Yes, and change in velocity is 0.9 meter per second. So इसे आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन पोजीशन आ जाएगी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है जो आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर है। ठीक है, तो इन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। इन पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। और देन हम पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा आपको क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं उसमें जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल जिसे आप कहते हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका 4th मॉडल जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है।